आज मैं मुखिया हूँ तो हो सकता है कल विधायक बनूंगा, कल मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ। हम लोगों को विकलांग भूलिए मत, आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं और हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं। आपको भी जनता वोट देकर जिताती है तो आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, और हम लोग जो है हमको भी जनता ही जिताई। तो समय आएगा तो हम लोग भी अपना औकात बता देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज अपनी मांगों को लेकर जो पूरे बिहार के मुखिया हैं वो आज सड़क पर उतरे हैं। हमारे साथ कुछ मुखिया हैं। क्या नाम है आपका? मैं बैद्यनाथ राय, पूर्व मुखिया एवं वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत राज नया गांव, प्रखंड सोनपुर, जिला छपरा से हूँ। किस मांगों को लेकर आज सड़क पर उतरे हैं? केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार लगातार हम लोग मुखिया के अधिकार का हनन कर रही है। अभी जो है मनरेगा को इतना न जटिल कर दिया कि हम लोगों को काम कराने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद अभी बिहार सरकार पंचायत सरकार भवन जो मुखिया के द्वारा बनवाया जाता था, उसको जो है जब मुखिया के द्वारा बनवाया जाता था तो उसका एस्टिमेट 1 करोड़ 20 लाख के आसपास था, और वो भवन निर्माण विभाग एलयू को दे दिया है। तो 2 करोड़ कुछ जो है हम लोगों से जमीन खोजवा ली, बिहार सरकार पंचायत सरकार भवनों के लिए हम लोग से जमीन खोजवा ली, और अब जो है वो अपने ठेकेदार के माध्यम से कराएगी। तो 3 करोड़। तो हमको कहना है माननीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश जी से कि भूलिए मत, आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं और हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं। आपको भी जनता वोट देकर जिताती है तो आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, और हम लोग जो है हमको भी जनता ही जिताई है। आप लोकसभा में जो है सदस्य सीमित है, विधानसभा में भी सदस्य सीमित है, लेकिन हम लोग के ग्राम सभा में हमारे पंचायत की जितना जनता होती है सब सदस्य होते हैं। तो इतना हे दृष्टि से हम लोग को नहीं देखा जाए, नहीं तो समय आएगा तो हम लोग भी अपना औकात बता देंगे। हम लोग किसी के क्या औकात बताएंगे? सरकार औकात बताएंगे, एक मतलब विरोध करेंगे। मैं विरोध करेंगे, हम लोग सभी मुखिया मिल करके। आप विरोध तो आप कर ही रहे हैं। अभी तो हम आप मतलब मांग अपना रख रहे हैं कि हम लोग को लगातार जो अधिकार में कटौती किया जा रहा है उसको नहीं किया जाए। आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, सोचिए आज मैं मुखिया हूं तो हो सकता है कल विधायक बनूंगा, कल मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं। ठीक है, हमारे साथ क्या नाम है? अनिल कुमार है, ग्राम पंचायत राज कसमोर, प्रखंड अध्यक्ष सोनपुर। आज आखिरकार मुखिया जी को सड़क पर उतरने की क्या जरूरत हो गई? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है हम लोग को गैर मजूरबा नहीं है। हम लोग पंचायती राज अधिनियम के तहत है, जो कि हमारा भी संविधान में एक्ट है, पंचायती राज कानून है, व्यवस्था है। तो रह गई बात की जो पंचायती क्षेत्र का जो पंचायत का जो व्यवस्था है, सरकार हम लोगों को विकलांग बना रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया है, हमारे जो अधिकार क्षेत्र में जो चीज है उसमें हमेशा हर साल नया नया अध्यादेश लाती है, कानून लाती है, हम लोगों से कटौती कर रही है। कहने का मतलब है कि हम लोग मुखिया बने हुए हैं, तो ग्राम पंचायत में जनता को हम लोगों से बहुत बड़ा उम्मीद है। हर चीज के लिए जनता हमारे पास आती है। जब हम लोग एक कठपुतली रह जाएंगे तो हम लोग क्या उपयोग करेंगे? हम लोग अपने मांग को, अपनी व्यवस्था को क्या लागू करेंगे? मान लिया जाए कि पंचायती राज में जो भी व्यवस्था अर्थव्यवस्था है, पंचायती राज का जो भी मद है, तो पंचायत के डेवलपमेंट के लिए उसको काम करना है। अब वो अपना स्कीम बिहार सरकार अपने स्तर से अपने नाम पर लाना चाहती है, लागू करना चाहती है, तो बिहार सरकार अपना उसके लिए अलग से मद दे, अपना अलग से व्यवस्था दे। हम लोगों को जो विकास मद के लिए पैसा आता है, 15वीं वित्त का पैसा, षष्ठम वित्त का पैसा, उसी पैसा से जल नल में काट के दीजिए, तो मुख्यमंत्री ये सोलर स्ट्रीट लाइट में दीजिए। अब एक बार अभी तत्काल में देखिए कि षष्ठम वित्त, 15वीं वित्त से पैसा हम लोगों का जो पहले अलग से व्यवस्था करती थी गवर्नमेंट, पहले इसके पहले क्या था कि पंचायत सरकार भवन बनाना था, तो सरकार भवन बनाना था तो अलग ठेकेदार द्वारा बनाया जाता था, उससे भूमि उपलब्ध नहीं हो पाया। तो हम लोगों को बिहार में एक आदेश पारित किया बिहार सरकार, कहा कि नहीं, अब पंचायत सरकार जो भवन है पंचायत की धरोहर, पंचायत की संपत्ति है, पंचायत के मुखिया ही बनाएंगे। हम लोगों के द्वारा क्या हुआ कि जमीन उपलब्ध करा कि कितना मुखिया जी अपना जमीन डोनेट किए बिहार सरकार को, और जब देख लिया कि हाँ काफी मात्रा में जमीन का व्यवस्था हो गया है, अंचल से एनओसी का व्यवस्था हो गया है, तो उसको क्या कर रहा है कि अब काट के कह रहा है कि अब ठेकेदार
एलईओ विभाग कराएगी, और उससे कराए उससे मतलब नहीं था। बनाने दीजिए ना, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि हमारा जो मद है, सिस्टम वित्त है, जिससे हम लोग विकास करते हैं, सड़क नाली वगैरह बनाते हैं, उस पैसा को काट कर वो मतलब बनाना आपके चाहती है। फंड को हाँ, यहाँ से हमारे फंड को ठेकेदार द्वारा कराना चाहती है, ठेकेदार को पैसा ट्रांसफर कराना चाहती है, ट्रांसफर करा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक मुखिया होके क्या कर सकते हैं? क्या हम लोग बैठ के झाल बजाएंगे? हम लोग जनता को क्या जवाब देंगे? जनता पूछती है कि सड़क नहीं है, नाली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम लोगों से ना पूछती है। और रह गई बात पंचायत सरकार भवन की, तो पंचायत सरकार भवन जब पूरे बिहार का 2000 मुखिया जमीन को उपलब्ध करा दिए, उसके बाद बिहार सरकार मिली भगत अधिकारी पदाधिकारी साथ मिलकर, और जो 1.5 करोड़ में जो बनता था पंचायत सरकार भवन मुखिया द्वारा, उसे 3 करोड़ में एलईओ द्वारा कुछ गड़बड़ घोटाला है दोनों के बीच का। इसको भी जांच होनी चाहिए। हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे इसके खिलाफ। क्या इसके बाद अगर ये आपकी आपातकालीन जो बैठक है, अगर नहीं सरकार तक नहीं पहुंच पाती आपकी आवाज, या सरकार आपकी बात नहीं मानती है, तो क्या ये आंदोलन और भी बढ़ेगा? और भी बहुत बड़ा रूप लेगी, और हर जगह, हर प्रखंड, जिला में हम लोग बैठक करेंगे और बैठक करके इसको विस्तार रूप देंगे। हमारे साथ एक और मुखिया जी हैं, क्या नाम है आपका? अजय चौहान नाम हुआ, सिवान जिला अध्यक्ष मुखिया संघ सिवान। सिवान से आज दरोगा राय पद पर ये धरने की क्या वजह है? नहीं, इसका वजह सिंपल वजह ये है कि हम लोग जिस मांगों को लेकर के आज यहाँ आपात बैठक किए हैं, संविधान में जो व्यवस्थाएं निहित किया गया पंचायत की सरकारों के लिए, उस व्यवस्था में अगर किसी भी सरकार के द्वारा सिस्टम को कोलैप्स किया जाएगा, स्वाभाविक है कि हम अपने हक और आवाज के लिए निश्चित तौर पर आज बैठक की है, कल सड़क पे आएंगे, कल सदन का घेराव करेंगे। तो ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट है। उसी राइट में सरकार कहती है कि कमीशन मुक्त करने के लिए ये सब किया जा रहा है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सरकार जो कह रही है वो अच्छी बात कर रही है। हम लोग भी यही चाहते हैं। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम दिया गया है पंचायत के सरकार को, वो अधिकार तो पहले दे, तब तो हम बात करेंगे पारदर्शिता का। आप अधिकार नहीं दे रहे हैं और आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। आप कहते हैं कमीशन खोरी बंद करेंगे, व्यवस्थाओं में जो है सो जो गड़बड़ी है उसको हम रोकेंगे। पहले पावर तो दीजिए। आपने पंचायत के सरकार को पावर नहीं दिया। लग रहा है मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट योजना जो जिसका दूसरा चरण है, वो ब्रेडा के तहत उसका वो करवाया गया, और उसके बाद ये मुखिया को इसका फंड देना है। नहीं, उसमें मामला क्या है? देखिए, सरकार ने कितना जो है सो गलत किया है, क्या अन्याय हुआ, उन चीजों पे आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। सरकार ने यह तय कर दिया कि आप मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट जो लगना है पंचायतों में, बरेडा ही लगाएगी। स्वागत योग्य है, मैं मान लिया, लेकिन आखिर केवल एक बरेडा ही क्यों? आप मानक तय करिए ना कि ये सिस्टम होगा, और इस मानक का ही पंचायत में व्यवस्था के तहत आप स्ट्रीट लाइट लगाइएगा। आप तो एक बरेडा को तय करवा दिए, क्यों ये आप नहीं कहना चाहते हैं कि सरकार किसी बड़े डील में यह तय करवा दे? ये भी तो कहिए ना। सरकार ने ब्रेडा के जरिए 14 कंपनियों को ये आवंटित, तो ये डील ही तो है। आप इस डील पे क्यों नहीं, आपका ध्यान तो इस पर जाना चाहिए ना। आखिर ऐसा क्यों आपने किया? आप तो ये करिए ना, पंचायत के सरकार को यह अधिकार दीजिए कि यह मानक है और इस मानक के तहत ही ये लाइटें लगनी है। अच्छा, तो वो मानक में अगर कहीं गड़बड़ी होता है तो कार्रवाई करिए। इससे पहले भी आप लोगों ने जो पहला चरण था उसमें लाइट लगवाया था। नहीं, हम लोग उसमें माननीय न्यायालय के शरण में हम लोग हैं। आज तकरीबन 6 महीना हो गया उस जो सो योजना और उस जो सो व्यवस्था के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग गए हुए हैं। अच्छा, आगे की पहल क्या होगी? अब आगे के अपने अधिकार के लिए निश्चित तौर पर आज आपात बैठक है। कल पूरे आने वाले समय में पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धारणा हम लोग देंगे। उससे भी अगर सरकार हम लोगों की बात को नहीं सुनती है तो आने वाले समय में उससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे। अपने हक के लिए तो हर वक्त आदमी को इस लोकतंत्र में अपना अधिकार है लड़ने के लिए, तो हम लोग तो उसी के लिए लड़ाई के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। हम लोग चाहते हैं कि पंचायत की सरकार जो है व्यवस्था तरीका से चले, क्योंकि सरकार ने जो व्यवस्था किया है 73वें संविधान संशोधन में, सरकार को जो 18 विषय मिला हुआ पंचायत के सरकार को, 29 सब्जेक्ट है और 18 विभाग मिला हुआ। लेकिन आप पता करवाइए ग्रास लेवल पे कि 18 विभाग में कितना विभाग पंचायत के सरकार का अधीनस्थ क्रियान्वित है। यानी कि कहीं ना कहीं देश की जो 65% आबादी गांवों में बसती है, उन आवाम का काम कैसे चलेगा? पंचायत की सरकार को अगर व्यवस्था नहीं दीजिएगा तो लोगों का कल्याण कैसे होगा? जनता का कार्य हम कैसे करेंगे? तो इन मुद्दाओं को लेकर के हम लोग आज सरकार के अगेंस्ट में बैठने का कार्य किए हैं। तो जैसा कि आपने सुना है कि जो जितने भी बिहार प्रदेश के तमाम मुखिया हैं आज आपातकालीन बैठक पर हैं सरकार के खिलाफ, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उनके खिलाफ इनका गुस्सा बहुत जोरों से है, और इन्होंने ये चेतावनी दी है
कि अगर इनकी मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो इससे भी बड़ा वो आंदोलन करेंगे। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज।